नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल संजीव क्लासेस में। तो रोज़ की तरह ही आज मैं एक और वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं, जिसमें कि पुराने क्वेश्चन पेपर डीएसएसबी के सॉल्व किए गए हैं, जिसका फर्स्ट पार्ट मैंने सॉल्व किया है। तो वीडियो पर बने। आज का पहला प्रश्न है, भारत सरकार की सागरमाला परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर है बी। भारत की 7500 किलोमीटर की तटरेखा को सुसज्जित करने का भारत सरकार का एक बहुत आधारभूत संरचना विकास कार्यक्रम है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नागरिक आधारित सरकारी वेबसाइट पोर्टल गुमशुदा और पाए गए बच्चों पर सूचना का आदान प्रदान करता है? उत्तर है खोया पाया पोर्टल। भारत सरकार के अटल भूजल योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? इसका उत्तर है बी। देश के सुदूर गांवों में बोरवेल, तालाबों जैसे जन संसाधनों का सृजन करना। अगला प्रश्न, मिशन सत्यनिष्ठा जन शासन में आचार डैश मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। कौन से मंत्रालय द्वारा? रेलवे मंत्रालय द्वारा। वैश्विक दासता सूचकांक 2018 किसके द्वारा जारी किया गया? इसका उत्तर है वॉक फ्री फाउंडेशन के द्वारा। अगला प्रश्न, वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट 2019 किसके द्वारा जारी की गई? उत्तर है इसका यूनेस्को यानी बी। अगला, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड की शुरुआत की? उत्तर है इसका मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी MHRD बोलते हैं इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में। अगला, निम्नलिखित में से किस हार्मोन का दुरुपयोग जानवरों में दूध बढ़ाने और सब्जियों का आकार बढ़ाने के लिए किया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट, नैरा वैली राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? इसका उत्तर है पश्चिम बंगाल में। टिहरी बांध किस राज्य में है? उत्तराखंड में, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जीव स्तनधारियों की श्रेणी में आता है? इनमें से कोई सा भी नहीं। इसरो के चंद्रयान 2 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह चांद पर भारत का दूसरा लूनार मिशन है, ठीक है। यह चांद के दक्षिण ध्रुव क्षेत्र को खोजने के लिए लक्षित है, गलत। तो इसका है फर्स्ट सिर्फ किस में है? ए में। खजुराहो मंदिर का एक समूह और यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल कौन से राज्य में है? तो इसका उत्तर है मध्य प्रदेश में। RBI द्वारा जारी किया गया 50 रुपये के नोट के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक है? तो इसका उत्तर है हम्पी परिसर रथ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मच्छरों की कौन सी प्रजाति जीवाणु का विषाणु फैलाती है? उत्तर है इसका एडिस इजिप्टी मच्छर। अगला प्रश्न, चीन सीमा पर तैनात सैन्य दलों के लिए सभी मौसमों में रास्ता प्रदान करने के लिए हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में डिफो ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? इसका उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। एक पारंपरिक भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली कथकली मूल रूप से किस राज्य का है? केरल का। मुर्गे की प्रजाति कड़कनाथ जिसकी मांग अधिक प्रोटीन और कम वसा के लिए अधिक है, उसका मूल निम्नलिखित में से किस राज्य में है? उत्तर है इसका मध्य प्रदेश। जीके का आखिरी क्वेश्चन, बेकिंग सोडा का वैज्ञानिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए जो पैटर्न को जारी रखे। रीजनिंग के प्रश्न शुरू हो गए हैं। 2 तिया 6 के बाद 7 आता है, 7 तिया 21 के बाद 22 आता है, 22 तिया 66 के बाद 67 आता है और 67 तिया होता है हमारा 201। नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क को प्रतिस्थापित करने के लिए सही विकल्प चुनना है। तो देखिए सबसे पहले हो क्या रहा है इसमें, एक एकम एक में 1 जोड़ा 2, 2 दूनी 4 में 2 जोड़ा 6, 6 तिया 18 में 3 जोड़ा 21, तो 21 चौके 84 में 4 जोड़ा 88, 88 इसमें आ रहा और इसमें आ रहा। अब देख लेते हैं इसके बाद क्या आएगा। Q, R छोड़ा S, T छोड़ा U, V छोड़ा W, X छोड़ा Y। Y और 88 कौन से मारा है? इसमें, ठीक है। अगला है सही विकल्प चुनिए। देखिए मैगजीन में जैसे संपादक होता है वही काम नाटक में निदेशक का होता है। अब देखिए अगला है,
VEHEMENT को बना दिया है ये, यानी VEHE तक तो ठीक है, MENT को इन्होंने पलट दिया है MENT। तो उसी तरह से हम करेंगे, MOUR सेम रहेगा, MOUR सेम किस में, इसमें और इसमें है। उसके बाद NFUL को उल्टा कर देता है, तो NFUL उल्टा कहाँ से हो रहा है, यहाँ से, तो इसका उत्तर है A। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेयर का कोट है ये, यानी F आता है, वैसे हमारा आता है F 5वें नंबर पे, लेकिन हमारा यहाँ पर आ रहा है F 21वें नंबर पे, क्योंकि हमने क्या किया है, अल्फ़ाबेट को तो सीधा लिखा है लेकिन गिनतियों को लास्ट की तरफ से स्टार्ट किया, यानी Z जो है पहले नंबर पर आएगा और A जो है वो 26 नंबर पर आएगा। जैसे L जो है, L है हमारा 15वें नंबर पर आ रहा है, ठीक है। A हमारा 26वें नंबर पर, जो मैंने बताया। R आ रहा है 9 नंबर पर और E आ रहा है 22 नंबर पर। उसी तरह से ब्रीफ में अब देखिए नॉर्मल से देख लेते हैं, जो मिलते जुलते हैं वो कर लेते हैं पहले। BREIF, तो R भी है, E भी है, F भी है, तो पहले F इन्हें निकाल लेते हैं। F है हमारा 21, तो लास्ट में 21 आ रहा है, वैसे तो इसमें आ रहा तो ये ठीक हो चुका, बाकी फिर भी चेक कर लेते हैं। R हमारा है 9 और R यहाँ पर कहाँ आ रहा है, दूसरे नंबर पर 9, ठीक है। उसके बाद E जो है, E हमारा आ रहा है 22 नंबर पर, E यहाँ तीसरे नंबर पर आ रहा है 22, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा D ठीक है। अब देखिए अगला है 461, यानी 461 है, वेयर आर यू। 169 है, यू आर गुड। अब देखिए यहाँ पर भी 6 आ रहा है, यहाँ पर भी 6 आ रहा है, और तो यहाँ पर भी आर आ रहा है और यहाँ पर भी आर आ रहा है दूसरे नंबर पर ही। उसी तरह से 8652, 8652 में भी 6 दूसरे नंबर पर और आर भी दूसरे नंबर पर, यानी जो जिसमें जिस नंबर पर है वो उसी नंबर पर आएगा। तो अब गुड का मतलब क्या होगा, गुड यहाँ पर तीसरे नंबर पर है, तो गुड यहाँ पर तीसरे नंबर पर क्या है, 9, तो इसका उत्तर है बी। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए 7 और 5 12 का आधा होता है 6, 5 और 21 26 का आधा होता है 13, तो 21 और 7 28 का आधा क्या होगा, 14। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, PQRS 4 पुरुष हैं, ठीक है। पहले इन्हें लंबाई के हिसाब से देखते हैं। Q ग्रुप में सबसे बड़ा है, P सबसे बड़ा है, इधर वाले को बड़ा मानेंगे हम, ये बड़ा वाला है, ठीक है। R सबसे बड़ा नहीं है, तो P सबसे बड़े हो गए, तो R तो हो ही नहीं सकता सबसे बड़ा। Q S से बड़ा है और P R से बड़ा नहीं है। Q S से बड़ा है और P और R से बड़ा नहीं है, तो R यहाँ आ जाएगा, क्योंकि R इससे ऊपर भी नहीं जा सकता P से, क्योंकि P सबसे बड़ा हो चुका है, और Q से बड़ा R है और Q S से बड़ा है। अब आ जाती, ये तो हो गया हमारा इसके हिसाब से बड़ा। अब आ जाते हैं अमीर गरीब में। P समूह में सबसे बड़ा है परंतु सबसे गरीब नहीं है, वो बाद में देखेंगे। R सबसे अमीर है, अमीर इधर से है। उसके बाद P Q से अमीर है, P Q से अमीर है। अब देखिए इन्होंने एक और चीज़ कही थी यहाँ पर, P Q से अमीर है और S से अमीर नहीं है, तो S यहाँ पर आ गया, सिंपल सी बात है। अब देखिए अमीर वालों का क्या क्या है, R सबसे अमीर है, ठीक है, और P सबसे गरीब नहीं है, ठीक है, सबसे गरीब नहीं है। P Q से अमीर है, P Q से अमीर है, लेकिन S से अमीर नहीं है, S से अमीर नहीं है। अब ये देखो सारे हो गए। अब करते हैं इसमें घटते क्रम में, वही लगा रखा हमने, ये घटते क्रम है, ये है आई यू वाला। तो आई यू में क्या बैठ रहा, पी आर क्यू एस किस किस में, इन दोनों में, और आर एस पी क्यू है अमीर के हिसाब से, आर एस पी क्यू कौन से में, इसमें, तो आंसर है इसका बी। अगला प्रश्न, उत्तर की ओर मुँह किए हुए बालकों की एक पंक्ति, ये एक पंक्ति है, ठीक है। रितेश बाएं से 12वां है, रितेश बाएं से 12वां है, ठीक है, ये है रितेश। सुधीर दाएं अंत से 22वां है,
सुधीर ये रहा, ये इधर से 22वां है, यानी इसके इधर कितने हो गए 21 टोटल। अब रितेश के दाएं चौथा है ये, यानी रितेश 12वां है, और इधर इधर अगर ये राइट साइड में बढ़ेगा दाएं साइड में तो चौथे नंबर पे ये आ रहा है सुधीर। तो 12 चौथा नंबर, यानी 12 के बाद 3 नंबर हैं, 12 और 3 15, 15 हो गए। इधर से ये 15वां है, और इधर इसके बाद कितने बच रहे हैं हमारे 21, 15 और 21, 15 और 21 हमारे होते हैं 36। तो इसका उत्तर है 36 बच्चे हैं टोटल पंक्ति। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, लिख लेते हैं पहले ये 6 12 3 8 3, ठीक है। अब देखिए ऐड का अर्थ है गुणा, ऐड कहाँ पर है 3 के बाद, यहाँ होगा गुणा। सी का अर्थ है भाग, सी कहाँ पर है 12 के बाद, तो यहाँ आ जाएगा भाग। उसके बाद परसेंटेज का अर्थ है प्लस, परसेंटेज कहाँ पर है हमारी 6 के बाद, तो ये हो जाएगा प्लस। और डॉलर का अर्थ है माइनस, डॉलर कहाँ पर है हमारा 8 के बाद, तो डॉलर का मतलब माइनस हो गया। अब बोर्ड मास के हिसाब से कर लेते हैं इसे। 12 को जब 3 से भाग करेंगे तो 4 आएगा, 4 अट्ठे 32 होता है। अब देखिए ये हुआ 6 प्लस 32 माइनस 3, तो 6 और 32 और 6 38, 38 में से 3 गए 35, 35 और 3 38 होता है, तो उत्तर है इसका 35। ये देखिए अरुण फिर से इशारा कर रहा है। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए अरुण ने कहा, वह मेरे दादा के पुत्र की, दादा का पुत्र होता है पापा, तो पापा की अकेली पुत्री कौन होगी, पापा की पुत्री कौन होती है बहन, तो वह किस प्रकार संबंधित है, बहन है वह उसकी। अगला देखिए टी एस और आर 3 भाई हैं, टी एस आर तीनों भाई हैं, भाई हैं तो तीनों मेल होंगे। टी के पुत्र क्यू, टी का पुत्र है क्यू, पुत्र क्यू का विवाह कैसे हुआ है। अगर ये पुत्र है तो इसका विवाह कैसे हुआ, और अगर क्यू का विवाह कैसे हुआ है तो ये फीमेल होगी, ये मेल है। और उनका एक बच्चा भी है राहुल, इनका बच्चा हो गया राहुल, क्यू और के का बच्चा राहुल है। एम एस का पुत्र है, एम एस का पुत्र है एक और, एस का पुत्र हो गया एम, और एस का पुत्र एम जो है उसकी पत्नी है एच, ठीक है। और उनकी एक पुत्री माधवी है, इन दोनों की पुत्री है माधवी। ठीक है। आर की पुत्री एन है, आर की पुत्री एन है, जिसका विवाह पी से हुआ है। इस युगल की एक पुत्री है, इन दोनों की एक पुत्री कौन है, करुणा, करुणा नहीं है करुणा है। अब माधवी का एस से क्या संबंध है, माधवी का एस से क्या संबंध है, बस इतना सा, इतने के लिए इतना सारा झंझट। माधवी का एस से क्या संबंध है, अब देखिए सीधा सीधा पता चल रहा है कि एस का पुत्र एच से विवादित है, एस का पुत्र एच से विवाहित है, और उनकी एक पुत्री माधवी है। एस और एच की पुत्री माधवी है, तो माधवी किसकी पुत्री है, एस की, तो क्या हो गई, ये पुत्री हो गई सीधा सीधा ए। अब देखिए दोपहर के 1 बजे से 10 बजे तक, रात के 10 बजे तक घड़ी की सुइयाँ कितनी बार समकोण पर होंगी। देखिए ये मान लीजिए घड़ी है, हम 1 बजे से मानते हैं, एक ये बजता है, जो पहला समकोण बनेगा वो लगभग यहाँ बनेगा, और दूसरा समकोण घूमने के बाद दोबारा जब वो यहाँ आ जाएगी तब समकोण बनेगा, यानी 1 घंटे में 2 बनेंगे।
ठीक है। अब 1 बजे से शुरू करते हैं। 1 से 2 में 2 बन गए, 2 से 3 में 2, 3 से 4 में 2, 4 से 5 में 2, 5 से 6 में 2, 6 से 7 में 2, 7 से 8 में 2, 8 से 9 में 2, 9 से 10 में 2। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 घंटे बैठेंगे 1 बजे से 10 बजे तक। 9 घंटे के कितने हो गए? 18 समकोण। अगला है 26 जनवरी 2011 से 23 सितंबर 2011 तक दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए, और दोनों दिन सम्मिलित हैं, इस बात का ध्यान रखना है। तो देखिए 26 जनवरी यानी जनवरी में कितने दिन हो गए? 6, ठीक है। जनवरी में 6 हो गए, फरवरी के 28 हो गए, मार्च के 31 हो गए, अप्रैल के 30 हो गए, मई के 31 हो गए, जून के 30 हो गए, जुलाई के 31 हो गए, अगस्त के 31 हो गए, और सितंबर के 23 दिन हो गए। अब इन सबको जोड़ने पर आएगा हमारा 241। कर लेते हैं आपको तसल्ली के लिए एक बार। तो 6 और 8 14, 15 16 17 18 और 3 21, 21 का 1 हासिल 2, 2 और 2 4, 3 7, 3 10, 3 13 और 3 16 और 3 19 और 3 22 और 2 24, 24 आ गया। 241 आंसर है इसका। देखिए मैंने पूर्व की ओर मुँह किया हुआ था, मेरा मुँह इधर था पूर्व की ओर, ठीक है। पूर्व की ओर मुँह किया हुआ था, जहाँ से मैं अपने बाएं मुड़ा। बाएं पूरा अगर इधर है तो बाएं क्या होगा? ये। और मैं चला 12 फुट। 12 फुट चला, फिर मैं दाएं मुड़ गया, यानी इधर को मुँह था, बाएं मुड़ा, इधर चला गया, और फिर मैं क्या किया? दाएं मुड़कर 6 फुट चला। उसके बाद मैं दक्षिण की तरफ 6 फुट चला, वैसे भी ये बीच में बैठ रहा है। 6 फुट दक्षिण की तरफ चला, और अंत में 6 फुट फिर दक्षिण पे चला गया, यहाँ एक मिनट, दक्षिणी पश्चिम में। तो अब ये यहाँ पहुँच गया, क्योंकि ये दूरी इसके बराबर होगी। 6 यहाँ चला था, 6 यहाँ चला था, बराबर हो गया। और ये 12 था और यहाँ 6 चला, तो इन दोनों के बीच में बैठेगा यहाँ पर। तो इस मूल बिंदु से किस दिशा में खड़ा है? ऊपर की तरफ कौन सी दिशा है हमारी? उत्तर दिशा में। अगला है कौन सा शब्द अंग्रेजी शब्द में चौथे स्थान पर आएगा? तो देखिए एफ 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 सेम है, फिर ए और ए कट गया क्योंकि ये पहले आ गए। अब देखते हैं ओ में। ओ भी सेम है, उसके बाद एल और ओ, एल एम एन ओ लास्ट में आता है, तो डी आएगा इसमें फुल लास्ट में। अब देखिए निम्नलिखित श्रृंखला में से कितने ऐसे 7 हैं जिनके तुरंत पहले 6 आता है? अगर 7 के पहले 6 आता है तो वो होता है 67, और 67 ऐसे 67 चाहिए जिनके बाद 4 ना हो। तो 67 इसमें हमारे कौन कौन से हैं? 67 ये रहा, इसके बाद 4 नहीं है। और कोई सा है? ये है लेकिन इसके बाद 4 आ गया, तो ये नहीं माना जाएगा। ये 67 एक और ये रहा। तो कुल मिलाकर 2 67 है हमारे जिनके बाद 4 नहीं है। नेक्स्ट है पी गुणा करना दर्शाता है। सबसे पहले लिख लेते हैं 28 डैश 7 डैश 8 डैश 6 डैश 4, निशान बाद में लगा देंगे। पी गुणा करना दर्शाता है। पी कहाँ पर आ रहा? 7 के बाद, तो ये हमारा गुणा। उसके बाद टी का मतलब है घटाना। 8 के बाद टी आ रहा है, तो 8 घटाना। उसके बाद एम का मतलब है प्लस, एम आ रहा है यहाँ पर हमारा। उसके बाद बी का मतलब है भाग, बी कहाँ पर आ रहा है हमारा? 28 के बाद। तो करते हैं शुरू। बोर्ड मास हमारा 7 चौक 28, 4 आया, 4 अट्ठे 32, गुना करके 32 में से 6 गए, 32 में से 6 गए 26, 26 और 4 30 आंसर है इसका। सिंपल। अगला है दिए गए शब्दों को एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए और सर्वाधिक उपयुक्त क्रम चुनिए। तो दही, दूध, घास, गाय, मक्खन। अब देखिए पहले नंबर पे या तो 5 4 और 2, 5 4 2 में से कौन कौन है? 5 यानी कि गाय, दूध और घास। या तो गाय घास खाएगी या घास गाय के अंदर जाएगी। तो गाय से मानते हैं, गाय ने घास खाई।
5 दो कहाँ पर आ रहा है हमारा, इसमें और इसमें। गाय ने घास खाई फिर दिया दूध, 5 2 4, 5 2 4 किस में आ रहा है, इसमें। बस बाकी अपने आप ही होगा 1 3, यानी फिर दही बनी, दही से मक्खन बना। अगला क्वेश्चन है मैथ का। एक समांतर श्रेणी का चतुर्थ पद प्रथम पद का 3 गुना है, इनमें से कौन कौन से में बैठा है। चौथा पद यानी 11 जो है 5 का 3 गुना नहीं है, लेकिन 9 3 का 3 गुना है। अब इसके आगे बढ़ा लेते हैं हम। 3 5 7, 3 2 5 2 7 2 9 और 2 11, 2 13, 2 15, ये हो गया हमारा 7वां पद। अब इन्होंने क्या कहा है, 7वां पद तीसरे पद के दुगने से 1 अधिक है। 7वां पद है 15 और तीसरा पद है 7, 7 दूनी 14 और 1 15, एक फालतू हो गया, यानी उत्तर हमारा है बी। चलिए अगला क्वेश्चन है। एक श्रीमान ए और श्रीमान बी ने एक ही साहूकार से एक ही दिन एक समय साधारण ब्याज की दर पर क्रमशः 3,000 रुपये लिए और 4,000 रुपये लिए। ए ने 2 वर्ष के बाद चुकाया और बी ने 4 वर्ष के बाद चुकाया। यदि श्री बी ने ए से 1500 बतौर ब्याज अधिक चुकाए हों तो प्रतिशत में हमें क्या क्या करना है, दर। तो ठीक है, वही लगाएंगे प्राइमरी टीचर का फॉर्मूला। प्राइमरी टीचर मतलब पीआरटी। प्रिंसिपल है, दोनों का लगा लेते हैं। ए वाले का है 3,000, 3,000 गुना आर हमें पता नहीं है, टाइम है ए वाले का 2 टी, गुना कर दिया मैंने सीधी, बटे 100। कितना ज़्यादा है ये, 1500 प्लस 1500, ठीक है, बराबर होगा किसके, 4,000 गुना कितने साल के था, बी ने 4 साल के लिए, तो 4 टी हो गया, टाइम यानी 4, वो आर है, सॉरी टी नहीं है, आर है, बटे 100। 2 0 से 2 0 करके ये हुए 4 चौक 16, यानी 160 आर। और ये हो गया 2 0 से 2 0 गई, 30 दूनी 60 आर प्लस 1500। अब देखिए मैं इसे मिटाने वाला हूँ, पहले देख लीजिए। 160 आर जो हमारा बराबर है वो 60 आर प्लस 1500 के बराबर है, ठीक है। 160 आर बराबर 60 आर प्लस 1500, ये इसके प्लस में इधर माइनस में हो जाएगा। 160 आर माइनस 60 आर बराबर 1500। 160 में से 60 गए, 100 आर बराबर 1500। अब देखिए 2 0 से 2 0 कट के बचा के आर बराबर 15, यानी 15% दर है ये, ठीक है। नेक्स्ट है 2 अंकों की संख्या में छोटा अंक इकाई स्थान पर है। छोटा अंक इकाई पर है तो या तो ये हो सकती है, ये हो सकती है, या फिर ये हो सकती है, इसको बाद में देखेंगे, ठीक है। ये तो है ही नहीं क्योंकि छोटा की इकाई में होता है। गुणनफल 40 है, 7 चौक 28 होता है, 8 पंजे 40 है, ये थोड़ा मिलता जुलता है। अंकों के बीच का अंतर 3 है, 8 में से 5 गए, अंकों का अंतर भी 3 आ गया, तो संख्या क्या है, 85। अगला प्रश्न, 10 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 है। अगर 10 की औसत आयु 14 है तो योग कितना होगा, 14 दाम 140। योग निकालने का तरीका है, संख्या को औसत से गुना कर देते हैं। 10 विद्यार्थी हैं, 14 औसत है, तो 14 दाम 140, ये हो गए 10 विद्यार्थियों का योग। अब 4 विद्यार्थियों की औसत आयु 12 है, 4 विद्यार्थियों की औसत आयु 12 है, तो इनका योग कितना हो गया, 12 चौक 48। तो बचे हुए विद्यार्थियों की औसत आयु अभी निकाल लेते हैं। 140 में से 48 गए, 140 में से सीधा काटा, 10 में से 8 गए 2, 13 में से 9 गए, 1 मिनट, 10 में से 8 गए 2, 13 में से 4 गए 9 और 1, 192। 192 है बचे हुए का योग। बचे हुए कितने हैं, 6। 192 बटे 6 भाग कर देते, जो आंसर आएगा वही हमारा औसत है। 6 3 18, 1 2 0, 6 दूनी 12, 32। तो इसमें कोई सा भी नहीं है। ये थोड़ी गड़बड़ इसलिए हो गई है क्योंकि यहाँ घटाने में थोड़ी हो गई, यहाँ पर
10 में से 8 गए 2 और 13 में से 4 गए 9, सिर्फ ये रहेगा 92। अब हमें 92 से को 6 से भाग करना है। 6 कम 6, 3 2 32, 6 पंजे 30। ये ना करके हम क्या करेंगे, 92 में होता है 2 तिया 6 और 2 46, 92, तो ये हो जाएगा 46/3। सी आंसर इसका। नेक्स्ट है, किसान पी से क्यू तक 10 किलोमीटर की गति से जाता है और फिर 15 से वापस आ जाता है, तो औसत निकालना। औसत का फॉर्मूला वही है, 2 गुना आ गुना जा बटे आ जमा जा, यानी कि 2 गुना 10 गुना 15 बटे 10 जमा 15, 15 और 10 होता है 25, तो 25 हो गया। सीधा सीधा यहाँ लिख देते हैं इसे मिटाकर, 25। अब देखिए 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 तिया 6 और दूनी 12 किलोमीटर प्रति घंटा उसका औसत है। अब देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 105 और 315 को विभाजित करती है, तो इसका उत्तर होगा 105। क्यों? क्योंकि 105 से हम 105 को भी काट सकते हैं और 105 से 315, लेकिन 210 से हम ना 105 को काट पाएंगे, 315 को भी नहीं काट पाएंगे। 315 से 315 को तो काट देंगे, लेकिन 105 को नहीं काट पाएंगे, तो इसलिए उत्तर है इसका 105। ए ए ए, ताकि कन्फ्यूजन ना। यह आ गया अगला क्वेश्चन हमारे मतलब का। कैसे वो अभी देखते हैं। एक कॉलेज जिसके 500 विद्यार्थियों में से सब चाय या कॉफ़ी में से कुछ ना कुछ पीते हैं। 300 कॉफ़ी पीते हैं, 250 चाय पीते हैं। अब देखिए 300 से मतलब 500 में से 300 तो कॉफ़ी पीते हैं, बचे कितने? 200। 200 बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ चाय पीते हैं, उत्तर है इसका 200, और उन 200 में से एक हम भी हैं। नेक्स्ट है 3 की पावर 0 की पावर 9 माइनस 9 की पावर 0, 3 की पावर 2 की पावर 3 माइनस 3 की पावर 9। अब देखिए जब 9 की 3 0 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3 की पावर 0 माइनस 9 की पावर 0, तो ये हो जाएगा परिभाषित नहीं किया जा सकता। अगला है 52। 5 वर्ष बाद एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुना होगी, जबकि 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुना थी। पुत्र की आयु क्या है? अब देख लीजिए, इसके हिसाब से मान लेते हैं हम, ये है पुत्र, 5 15 10, ठीक है, 5 15 10। 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद ये हो गया 10 का, ये हो गया 20 का, और ये हो गया 10 और 5 15 का। पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुना होगी, तो 10 तिया 30 का हो जाएगा, ये 20 तिया 60 का हो जाएगा, और ये 15 तिया 45 का हो जाएगा। 5 वर्ष पूर्व ये 0 का हो गया, तो ये तो बिल्कुल ही ख़त्म। 15 में से 5 गए, ये 10 का हो गया, ये 10 में से 5 गए 5। अब देखिए इसके हिसाब से अगर हम 5 कम करें तो ये हो जाएगा 25 का, ये हो जाएगा 55 का, और ये हो जाएगा हमारा 40 का। कोई भी ना 0 गुना 7 करने पे 25 आता है, ना 10 सत्ते 55 होता है, और ना ही 5 सत्ते 40 होता है, तो ये तीनों ही गलत है, तो आंसर है इसका डी। देखिए साइन 68 अपॉन कोस 22, तो साइन 68 कोस 22 का डबल उल्टा होता है साइन 68, ये कट गया पूरा। कोट 15 और tan 75, ये भी एक दूसरे के उल्टे होते हैं। कोट का उल्टा अगर tan करेंगे 75, तो tan 75 से tan 75। अब ये हो गया हमारा 2/1 माइनस 2/5। एलसीएम लिया 5, एक पंजे 5 दूनी 10 माइनस 5 एकम 5 दूनी 5 एकम 5, 1 दूनी 2, तो 10 में 2 गए 8/5, 8/5 आंसर है हमारा सी। अगला क्वेश्चन देखिए,
20 व्यक्ति है, 36 लड़के, यानी 20 व्यक्ति 36 लड़कों के बराबर हैं। एक कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं, तो 20 व्यक्ति और 9 लड़के। अब देखिए यहाँ 36 के बराबर है, 9 लड़के हैं, 9 चौक 36, 1/4 हो गया, और 20 का 1/4 कितना होता है 5, तो ये हो गए 25 व्यक्ति। कितने दिन में करेंगे? अब देखिए 20 का जो है वो 25 कितना है 5/4, ठीक है। 20 व्यक्ति से 25 व्यक्ति हो गए, 5/4 हो गए, तो 10 का जो होगा 4/5 हो जाएगा, 4/5, तो 10 गुना 4/5, 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8 दिन में पूरा हो जाएगा काम। अगला क्वेश्चन है 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक क्षेत्र का क्षेत्रफल जब क्षेत्र का कोण 45 डिग्री हो, तो फॉर्मूला होता है हमारा पाई आर स्क्वायर, और 45 डिग्री कोण बन रहा है तो 45/360 हो जाएगा, क्योंकि टोटल कोण होता है 360 का, ठीक है। कर लेते हैं इसे सोल्व। पाई गुना आर स्क्वायर यानी 9 गुना 9 गुना 45/360, 9 पंजे 45, 9 चौक 36, 0, 5 अट्ठे 40, 9 निम 81, तो ये हो गया 81 पाई बटे 8, 81/8 पाई, ये 81 पाई/8, ये आंसर है हमारा। अगला प्रश्न है एक संख्या x को 10 से गुना करने के बजाय गलती से भाग कर दिया, गड़बड़ कर दी, परिणाम में प्रतिशत कितनी त्रुटि होगी? अब मान लो हमने 1 को ही किया, 10 से गुना करना था, नहीं 10 को हमें 10 से गुना करना था, यानी हमें 100 करना था, और हमने कर दिया गया 10 से भाग, तो हो गया क्या वो 1, तो 1/10 गुना 100, कितनी त्रुटि हो गई? 100 से 100 कट गया, 1% त्रुटि हुई है, यानी इनमें से कोई नहीं, डी। अगला है 3 सिक्के एक बार उछाले जाते हैं, कम से कम 2 शीर्ष आने के, 2 शीर्ष यानी 2 हेड। तो देखिए अगर 3 सिक्के उछाले जाते हैं तो हेड आएगा, हेड आएगा, हेड आएगा, या हेड आएगा, टेल आएगा, टेल आएगा, या हेड आएगा, हेड आएगा, टेल आएगा, या फिर टेल आएगा, टेल आएगा और टेल आएगा। ये 4 वो बनते हैं, तो बटे में तो हो गया 4। 2 शीर्ष आने हैं, कम से कम 2, इसमें 2 शीर्ष हैं और कम से कम तो इसमें 2 शीर्ष हैं ही, तो ये हो गए 2, 2/4, 2/4 का मतलब है 1/2, आंसर है हमारा डी। अगला प्रश्न, अब हिंदी के प्रश्न शुरू होते हैं। जो क्रिया व व्यापार को करे वह क्या है? कर्ता। किसी वस्तु, प्राणी या भाव के नाम को क्या कहते हैं? हम संज्ञा कहते हैं, संज्ञा की परिभाषा है ये। अगला है मत जमा ऐक्य का संधि क्या होगा? मतैक्य। वाक्य में पुनरुक्त संज्ञा पदों के बदले प्रयुक्त शब्द रूप क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी विभक्ति संबोधन कारक में नहीं होती? ऑप्शन है का, के, की, यानी अगर नाम से देखा जाए तो अमित का, अमित की, अमित के, ये तीनों आएंगे, लेकिन अमित से संबोधन में नहीं होता। उत्तर है डी। अगला है जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीवा द्वारा विभिन्न स्थानों पर स्पर्श किया जाता है उन्हें कहते हैं स्पर्श व्यंजन। अगला है विद्यार्थी बैठें, यह वाक्य कौन से काल में है? यह वाक्य गलत प्रयोग है। अगला प्रश्न है विच्छेद का संधि विभाजन होगा वित जमा छेद, क्योंकि आदत है च बन जाता है जब छः के साथ जुड़े। अगला प्रश्न है सहिष्णु का शब्द का अर्थ क्या होता है? जिसमें सहन करने की शक्ति या क्षमता हो। आगे है सभा में कई लोग उपस्थित थे, इस वाक्य में सर्वनाम क्या है? तो इस वाक्य में सर्वनाम में कई होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला है छोटा मुंह बड़ी बात, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? सीमा से बाहर होकर बोलना। अगला है आलेख शब्द का लिंग पुल्लिंग है। पानी शब्द का प्रयोग किस में होता है? पानी शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है। अगला प्रश्न है हिंदी व्याकरण में क्रिया का वाचक कितने प्रकार के होते हैं? आंसर है 3 प्रकार के।
मिठाई देखकर बच्चे ललचाते हैं, यह वाक्य कैसा है? अकर्मक, सकर्मक या द्विकर्मक? तो ये है द्विकर्मक, इसमें दो काम हो रहे हैं। पितरानुपति, पितरानुपति में संधि का उदाहरण कौन सा है? ये है यण संधि। अगला है कुछ लड़के गेंदबाजी करेंगे। इस वाक्य में कुछ लड़के, यह कौन सा विशेषण है? यह संख्यावाचक विशेषण है। स्त्रीलिंग संज्ञाओं में यह ए विभक्ति लगती है जब कौन सा प्रयोग होता है? बहुवचन। अब आते हैं इंग्लिश के प्रश्न, इंग्लिश के क्वेश्चन। द रोड बिटवीन टू सिटीज इज बीइंग रिपेयर्ड। नेक्स्ट है व्हाट यू आर सेइंग इज बिसाइड्स द पॉइंट, यानी पॉइंट से ही अलग है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द सेंटेंस विच इज ग्रामेटिकली रॉन्ग। तो इसमें है डी, शी नाइदर स्पीक्स इंग्लिश नॉर हिंदी। नाइदर जो आएगा वो स्पीक के बाद आएगा, तो शी स्पीक्स नाइदर इंग्लिश नॉर हिंदी। नेक्स्ट है द टीचर सेड रोहित यू आर वीक इन इंग्लिश। इसका इनडायरेक्ट स्पीच करना, तो ये होगा द टीचर टोल्ड रोहित दैट, द टीचर टोल्ड रोहित दैट ही वाज वीक इन इंग्लिश। तो ये बनता है हमारा सी। नेक्स्ट है द विलेजर सेड डोंट गो देयर आफ्टर डार्क। तो इसमें आएगा द विलेजर वार्नड अस नॉट टू गो देयर आफ्टर डार्क। नेक्स्ट है एक्टिव पैसिव वॉइस, वी नो द फैक्ट्स आर नोन टू अस। नेक्स्ट दे कांट लिफ्ट दिस बॉक्स। तो इसका होगा द बॉक्स, दिस बॉक्स कुडंट, कैन का कुड हो जाता है, तो कुडंट इसमें आ रहा है, कुडंट बी लिफ्टेड। नेक्स्ट है द न्यूज ऑफ द ट्रेन एक्सीडेंट स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, यानी जंगल में आग की तरह फैल गई बात। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, स्पीकिंग विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन। तो ये होता है एक्सटेम्पोर। नेक्स्ट है व्हीकल दैट राइड्स ऑन ए कुशन ऑफ एयर। आंसर है इसका हॉवरक्राफ्ट। नेक्स्ट है सिनोनिम्स, रैक का होता है रून, ड्रेरी का सिनोनिम्स होता है डल। नेक्स्ट है डिलीजेंट, डिलीजेंट का मतलब होता है स्लो, डिलीजेंट का अपोजिट होता है स्लो। जेन्युइन का अपोजिट, जेन्युइन मतलब ओरिजिनल, और इसका उल्टा हो गया फेक। नेक्स्ट है सेलेक्ट रोंगली स्पेल्ड वर्ड। तो रोंगली स्पेल्ड वर्ड इसमें पहला ही है एलेगोरी, एलेगोरी में यहाँ पर ए की जगह ई आता है। अब आता है नेक्स्ट और आज का आखिरी क्वेश्चन, एक्सीड, रेसीड, एसिड, सुपरसीड। इसका आंसर है ये, इसमें क्योंकि लास्ट में ई भी लगेगा। और इसके साथ आज के क्वेश्चन यहीं पूरे होते हैं। अगर आपको वीडियो में कुछ चेंज चाहिए या अगर आप सजेशन देना चाहें तो आप दे सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।